रखने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने हर दिन की तरह आज भी एक खूबसूरत तरीके से अपने सेशन की शुरुआत की है। कुछ बातें ऐसी है जो बोलना जरूरी भी था, जो आपने आज अपने होस्टिंग के जरिए शेयर किया। यही प्रॉब्लम, यही सवाल हमारे दिमाग में भी रहते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है। इसके पीछे दो तीन चार रीजन है जिसके ऊपर हमें गौर करना और भी जरूरी है। जैसे आपने बताया कि लोग टाइम से नहीं आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मीटिंग अटेंड ही नहीं करते हैं। इसका अगर रीजन के बारे में बात करूं, सबसे पहला रीजन जो है, लोग जिम्मेदारी लेने के लिए तैयारी नहीं है। दूसरा, कोई मकसद नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं है। इम्पोर्टेंस इसीलिए नहीं है क्योंकि कोई मकसद ही नहीं है। किसी के पास एक जबरदस्त हुआ ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जिनको पता ही नहीं है वो यहाँ पे क्या कर रहे, क्यों कर रहे, पता ही नहीं है। ऐसे ही हैबिट हो गया, आ रहे बस जा रहे, कोई बात नहीं। तो यही है, इन सब टॉपिक को आजकल नजरअंदाज कीजिए। जो भी आए उनको लेके हमें आगे बढ़ना है। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज की इस मॉर्निंग सेशन में उपस्थित हमारी बी केयर फाउंडेशन फैमिली की जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, हर एक को मैं विश्वदीप देव आसाम से नमस्कार करता हूं और साथ ही साथ सबको दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की सेशन हम बहुत ही खूबसूरत एक टॉपिक के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं जो बहुत ही खास है। दोस्तों, ये समझना जरूरी है, ये जो हर एक टॉपिक है इसका क्या महत्व है। शायद आज की डेट में समझने के लिए थोड़ा मुश्किलात हो सकती है, लेकिन आने वाले दिन में ये टॉपिक्स बहुत काम आने वाले हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, गौर से सुनेंगे, तो आने वाले सिर्फ बी केयर फाउंडेशन के लिए नहीं है, अपनी जिंदगी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अगर आप इन टॉपिक्स को सीरियसली लेते हैं और समझते हैं तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं योर डिसीजंस योर डिसीजंस शेप योर डेस्टिनी, यानी आपके फैसले ही आपकी किस्मत बनाते हैं। यह है आज की टॉपिक, योर डिसीजंस शेप योर डेस्टिनी। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिनको बहुत ध्यान से और बारीकी से समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं आज आपसे एक ऐसा सवाल पूछूं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, क्या आपकी किस्मत पहले से लिखी हुई है
बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि हमारी किस्मत जो होती है वो पहले से लिखा हुआ होता है। ऐसे बहुत सारे लोगों का मानना है। अगर ऐसा होता तो एक ही परिवार में पैदा हुए दो भाई की जिंदगी अलग-अलग क्यों होती? एक अमीर क्यों बनता, दूसरा गरीब क्यों बनता? एक लीडर क्यों बनता है, दूसरा भीड़ का हिस्सा क्यों रह जाता है? दोस्तों, सच यही है। किस्मत भगवान लिखते हैं या नहीं, ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन भविष्य आपके फैसले जरूर लिखते हैं। ये कोई बहस का विषय नहीं है, ये सच्चाई है। आज आप जो डिसीजन लेते हैं, वही कल आपकी रियलिटी बन जाता है। ये सच्चाई है। आज जो आप डिसीजन लेते हैं, वही आने वाले दिन का सच्चाई बनता है, रियलिटी बनता है। अगर सच्ची में भगवान ने किस्मत लिखा होता, तो भगवान के लिए तो उनके बच्चे सभी एक ही समान है। सबका किस्मत एक ही जैसा होने वाला था। क्योंकि भगवान की दर पर तो कोई फैसिलिटी नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि भगवान किस्मत लिखते हैं। बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं, नहीं, हमारी कर्म, हमारी डिसीजन भविष्य लिखता है। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है योर डिसीजन शेप योर डेस्टिनी। मतलब आपके फैसले ही आपकी भविष्य लिखती है। इस चीजों को, ये जो टॉपिक है, इसको अगर हम अपनी मन की सोच से समझें, यानी हमारी जो मन की सोच है, जिनको हम मनोविज्ञान कहते हैं, उसके ऊपर सोचें, तो इस टॉपिक को बेहतर समझ सकते हैं। हमारे जी मनोविज्ञान का प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, इसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। गौर से सुनिएगा हर एक प्रिंसिपल को, जो हर रूप में अलग कुछ कहते हैं। नंबर 1 जो प्रिंसिपल है, हर इंसान अपनी जिंदगी का परिणाम है, परिस्थिति का नहीं। लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं था, मेरे पास पैसा नहीं थे, मेरी टीम अच्छे नहीं थे। लेकिन मनोविज्ञान जो होती है, साइकोलॉजी जो कहती है, वो क्या कहती है? लोग परिस्थिति से नहीं हारते, वो डिसीजन से हारते हैं। लोग अपनी डिसीजन से हारते हैं, परिस्थिति से नहीं हारते। जब आपने फैसला किया कि आज नहीं कल करेंगे, उसी दिन आपने अपनी सफलता को एक दिन पीछे धकेल दिया। इसीलिए प्रिंसिपल नंबर ये कहता है, हर इंसान अपनी जिंदगी का परिणाम है, परिस्थिति का नहीं। दोस्तों, हर वक्त अपनी गलती, अपनी नाकामयाबी जो होती है हमारी, अपनी गलतियां, अपनी नाकामयाबियां, ये सब हमने अपनी परिस्थिति के पीछे छुपाते हैं, परिस्थितियों को दोष देते हैं।
और अपनी नाकामयाबी, अपनी गलतियां को छुपाते हैं। जैसे मैंने कहा कि लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं था, मेरे पास पैसा नहीं थे, मेरी टीम अच्छी नहीं थी। ये सब परिस्थितियां थी। लेकिन ये जो साइकोलॉजी कहती है कि लोग परिस्थिति से नहीं हारते हैं, वो डिसीजन से हारते हैं, अपने ही डिसीजन से हारते हैं। जिस दिन आपने फैसला किया कि आज नहीं कल करेंगे, उसी दिन आपने अपनी सफलता को एक दिन पीछे धकेल दिया। तो अब सोच के देखिए, क्या आप परिस्थिति से हारे थे या अपनी एक छोटी सी डिसीजन से आपने अपने काम को एक दिन पीछे धकेल दिया था। प्रिंसिपल नंबर 2 ये कहता है, स्मॉल डिसीजन इक्वल टू बिग डेस्टिनी। कोई भी इंसान एक दिन में सफल नहीं बनता। हर दिन दिए लिए गए छोटे छोटे फैसले उसकी जिंदगी बदल देते हैं। आज मीटिंग अटेंड करनी है या नहीं, आज फॉलो अप करना है या नहीं, आज फील्ड वर्क करना है या मोबाइल चलाना है। यही छोटे छोटे डिसीजन 5 साल बाद करोड़ों का फर्क पैदा करता है। दोस्तों, हमारी प्रिंसिपल नंबर 2 ये कहता है, कोई भी इंसान एक दिन में सफल नहीं बनता। हर दिन लिए गए छोटे छोटे फैसले उसकी जिंदगी बदल देती है। अभी एक बार सोच के देखिए, आज आपको मीटिंग अटेंड करना है या नहीं, उसका डिसीजन कौन लेगा? आज फॉलो अप करना है या नहीं, इसका डिसीजन कौन लेगा? आज फील्ड पर जाना है या नहीं, इसका डिसीजन कौन लेगा? अगर आप ये जो मैंने 3 सेंटेंस आपके साथ शेयर की है, इन तीनों चीजों का अगर आप डिसीजन आप ही तो ले रहे हो। अगर आप ये समझते हो कि नहीं, आज मुझे मीटिंग अटेंड नहीं करना है, जैसे आज बहुत सारे लोगों ने डिसीजन लिया है, सुबह सुबह डिसीजन ले लिया है कि आज मीटिंग अटेंड नहीं करना है, वो लोग नहीं आए। तो आज जो बात चल रही है उनको मिस किया, वो वापस से कभी सुनने को नहीं मिल सकता है। वो डिसीजन किसका था? उन लोगों का ही तो था। आज फील्ड पे जाना है कि नहीं है, इस बात का डिसीजन भी आप लोगों के ही लेना है। आज अपनी टीम को फॉलो अप करना है कि नहीं, इस बात का डिसीजन आप लोगों को ही लेना है। इसीलिए कहा गया है, योर डेस्टिनी शेप योर डिसीजन शेप योर डेस्टिनी। आपका डिसीजन ही आपकी डेस्टिनी तय करता है, शेप करता है, बनाता है, सजाता है। और वही छोटे छोटे डिसीजन दोस्तों 5 साल बाद करोड़ों का फर्क पैदा करता है। इसीलिए कहा गया है, हमारा प्रिंसिपल नंबर 2 यही कहता है, स्मॉल डिसीजंस इक्वल टू बिग रिजल्ट। आपके छोटे छोटे डिसीजन ही आपकी बड़े डेस्टिनी तय करता है। हमारे साइकोलॉजी की प्रिंसिपल नंबर 3 क्या कहता है? इमोशन डिसीजन को कंट्रोल करता है। जब मूड अच्छा होता है, तब हम कहते हैं आज पूरा काम करेंगे। लेकिन जब मूड खराब होता है, तब कहते हैं आज रहने देते हैं। यानी हमारी इमोशन हमारी डिसीजन को कंट्रोल करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी इमोशन की बेस पे डिसीजन लेते हैं। अगर आप मूड के हिसाब से काम करेंगे, अगर आप अपनी इमोशन के ऊपर आप डिसीजन लेंगे, तो कई बार यानी ज्यादातर लोग गलत डिसीजन लेते हैं।
दोस्तों, अगर हमें सक्सेस होना है तो हमें सीमाएं को तोड़ना होगा। हमने जो अपनी चारों ओर एक शील्ड बनाया हुआ है, कुछ बहाने, कुछ इमोशंस, ये जो सीमाएं हमने बनाई है उनको तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर आपका इमोशन आपकी डिसीजन को कंट्रोल करता है तो लोगों का इमोशन का क्या कहना, लोगों का मूड का क्या कहना, वो तो मौसम की तरह बदलता रहता है। तो क्या आपका डिसीजन भी मौसम की तरह बदलता रहेगा? अगर आपका डिसीजन भी मौसम की तरह बदलता रहता है तो आप खुद समझ सकते हैं आपका डेस्टिनी किस शेप में शेप होने वाला है, आपका डेस्टिनी किस शेप में सजने वाला है। इसीलिए दोस्तों, हमारा सिस्टम कहता है कि अपने इमोशन की बेस पर डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि लीडर लोग मूड हो या ना हो काम जरूर करते हैं। लीडर मूड से नहीं, मिशन से डिसीजन लेता है। इमोशन होना चाहिए, बिना इमोशन के इंसान जिंदा रह ही नहीं सकता। लेकिन आपकी इमोशन आपकी डिसीजन को अगर कंट्रोल कर रहा है तो ये गलत है। आप मिशन पे हैं। मिशन वाले लोग मिशन के हिसाब से डिसीजन लेते हैं, इमोशन के हिसाब से नहीं। हमारा साइकोलॉजी नंबर प्रिंसिपल 4 क्या कहता है? प्रिंसिपल नंबर 4 ये कहता है आइडेंटिटी डिसीजन बनाती है। अगर आप खुद को सिर्फ मेंबर समझते हैं तो आपके डिसीजन भी मेंबर वाले ही होंगे। हमारे साथ जो भी जुड़ते हैं, नए नए मेंबर जुड़ते हैं, उनकी डिसीजन और एक लीडर की डिसीजन में जमीन आसमान की फर्क होता है। अगर हम खुद को एक मेंबर की जगह पे रख के सोचेंगे तो हमारा डिसीजन भी मेंबर की तरह ही होगा। लेकिन जिस दिन आपने खुद से कहा मैं मिशन वॉरियर हूं, उस दिन आपकी डिसीजन बदल जाएगी। और डिसीजन बदलेंगे तो डेस्टिनी भी बदल ही जाएगी। इसीलिए हमारा साइकोलॉजी का प्रिंसिपल नंबर 4 ये कहता है आइडेंटिटी डिसीजन बनाती है। आपका आइडेंटिटी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप खुद को एक मेंबर समझेंगे तो आपका डिसीजन मेंबर की तरह ही होगा। लेकिन जिस दिन आपने खुद से कह दिया कि मैं एक मिशन वॉरियर हूं, मैं एक लीडर हूं, उसी दिन आपके डिसीजन बदल जाएंगे। आपके डिसीजन लीडर की जैसा डिसीजन आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट कीजिए, अपनी पहचान को शिफ्ट कीजिए कि आप अपने आप को समझते क्या है। क्योंकि जिस दिन आपका डिसीजन बदलेंगे उसी दिन आपका डेस्टिनी भी बदल जाएगी। दोस्तों, ये 4 प्रिंसिपल मैंने आपके साथ शेयर की है जो हमारी इस टॉपिक को खूबसूरत बनाते हैं। योर डिसीजन शेप योर डेस्टिनी को ये 4 प्रिंसिपल अलग अलग तरीके से खूबसूरत बनाते हैं। दोस्तों, लोग गलत फैसले क्यों लेते हैं? अक्सर लोग गलत फैसले लेते हैं, लेकिन ये गलत फैसले लोग क्यों लेते हैं? क्या हमने कभी सोचा है कि लोग ये गलत फैसले क्यों लेते हैं? उसके पीछे भी कुछ कारण है दोस्तों। नंबर 1 जो कारण है वो है प्यार। लोगों की दिमाग में, लोगों के दिल में डर बसा हुआ है। दूसरा है कंफर्ट जोन। लोग कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं, इसलिए गलत डिसीजन लेते हैं। तीसरा है लेजीनेस।
लोग आलस की शिकार है। चौथा रीजन है ओवर थिंकिंग। लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं। कुछ करने से पहले सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं, सब कुछ सोचने की कोशिश करते हैं। और नंबर 5, जो बहुत ही खास है दोस्तों, दूसरों की राय को बहुत महत्व देते हैं। ये 5 रीजन है जिनके चलते लोग गलत डिसीजन लेते हैं। पहला डर, दूसरा कंफर्ट जोन, तीसरा लेजीनेस, चौथा ओवर थिंकिंग और पांचवा दूसरों की राय। दोस्तों याद रखिए, हर बड़ा सपना एक बड़े डिसीजन से शुरू होता है। अगर आपको बड़ा सपना पूरा करना है तो आपको सबसे पहले बड़ा डिसीजन लेना जरूरी है। जिस दिन आपने हिम्मत करके एक बड़ा डिसीजन ले लिया, उसी दिन से आपकी बड़े सपनों का जो सफर है वो पूरा होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों बी केयर फाउंडेशन में डिसीजन क्या होना चाहिए? दोस्तों बी केयर फाउंडेशन में आज से मैं डेली प्रोस्पेक्टिंग करूंगा, मैं डेली फॉलो अप करूंगा, मैं रोज लर्निंग करूंगा, मैं निगेटिव लोगों से दूर रहूंगा, मैं किसी बहाने का शिकार नहीं करूंगा। ये डिसीजन होना चाहिए। लेकिन यही डिसीजंस दोस्तों लोग खुद लेना पसंद ही नहीं करते, लेना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि जब एक बड़ा सा डिसीजन लेने का और बड़ा सा सफर की शुरुआत करने की वक्त आएगा, तब उनको कुछ सेक्रीफाइसेस, कुछ पेन, कुछ अपनी आदतें उनको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। और लोग चेंज करने से डरते हैं, क्योंकि दोस्तों चेंज हमेशा पेन देता है। अगर हमें बड़ा कुछ करना है तो हमें सुबह थोड़ा जल्दी उठना जरूरी है, ये पेन देता है। अपनी रोजमर्रा जिंदगी से थोड़ा और टाइम हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, ये लोगों को पेन देता है। इसीलिए लोग इन सब चीजों से बाहर आना ही नहीं चाहते, वो डिसीजन ही नहीं ले पाते। लेकिन बी केयर फाउंडेशन में डिसीजन ऐसे ही होना चाहिए कि मैं डेली प्रोस्पेक्टिंग करूंगा, डेली फॉलो अप करूंगा, मैं रोज लर्निंग करूंगा, निगेटिव लोगों से दूर रहूंगा, मैं किसी बहाने का शिकार नहीं करूंगा। चलिए दोस्तों, एक आखिर में एक स्टोरी आपको सुनाता हूँ। दो दोस्त एक साथ बिजनेस शुरू करते हैं। आप यही समझ लीजिए कि दो दोस्त एक साथ बी केयर फाउंडेशन की शुरुआत करते हैं। पहला कहते हैं देखते हैं क्या होता है। ये पहली दोस्त की जुबानी है दोस्तों कि देखते हैं क्या होता है। और दूसरा कहता है जब तक सक्सेस नहीं मिलेगी तब तक रुकूंगा नहीं। ये दूसरा दोस्त की जुबानी है, यानी सोच है। इसके पीछे छुपा हुआ है डिसीजन। पहले दोस्त ने ये सोचा कि देखते हैं क्या होता है, इसमें कोई डिसीजन ही नहीं है। लेकिन दूसरा कहता है जब तक सक्सेस नहीं मिलेगी तब तक रुकूंगा नहीं, इसमें एक मजबूत डिसीजन है। 5 साल बाद पहला जो दोस्त था वो अभी भी सोच रहा है कि मेरा काम क्यों नहीं चल रहा। लेकिन दूसरा हजारों लोगों की जिंदगी बदल रहा है। दोस्तों इसमें डिफरेंस टैलेंट का नहीं था, डिफरेंस डिसीजन का था। दोस्तों यही स्टोरी था जो हमें बताते हैं कि डिसीजन कितना महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों आज से 3 डिसीजन लीजिए, सिर्फ 3 डिसीजन लीजिए कि मैं रोज कितने लोगों से बात करूंगा,
मैं रोज कितनी लर्निंग करूंगा और मैं किस गोल को हर हाल में पूरा करूंगा। इन 3 फैसलों पर 365 डेज आप टिक जाइए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। यही एक्शन प्लान है कि मैं रोज कितने लोगों से बात करूंगा, मैं रोज कितनी लर्निंग करूंगा और मैं किस गोल को हर हाल में पूरा करूंगा। बस इन तीनों डिसीजन अगर आप ले सकते हैं तो अगले 1 साल में आपकी जिंदगी, पूरा जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि दोस्तों, आपका जो डेस्टिनी है, आपका जो किस्मत है, वो आज की लिए गए फैसलों से ही शेप होता है। दोस्तों याद रखिए, डिसीजन आपका, डायरेक्शन आपकी और डेस्टिनी भी आपकी ही है। ये जो भगवान है वो अवसर देता है, ये भगवान अवसर देते हैं, लेकिन अवसर को सफलता में बदलने का जो फैसला आपको लेना पड़ता है। आज फैसला करके जाइएगा कि मैं बहाना नहीं बनाऊंगा, मैं डर से नहीं, अपने सपनों से डिसीजन लूंगा। मैं परिस्थिति का शिकार नहीं, अपनी किस्मत का निर्माता बनूंगा। सब लोग हाथ अगर एक बार अपने सर पे रख के, सीने पे रख के बोलिए, आज के बाद मेरा हर फैसला मुझे मंजिल के करीब ले जाएगा। मैं रोज से ही डिसीजन लूंगा और मैं अपनी डेस्टिनी खुद बनाऊंगा। अगर आपने ये डिसीजन ले लिया कि मैं रोज सही डिसीजन ही लूंगा और मैं अपनी डेस्टिनी खुद बनाऊंगा, सच कहता हूं दोस्तों, आपको रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। आप इतने आगे जा सकते हैं, खुद की डेस्टिनी के साथ साथ हजारों लोगों की डेस्टिनी आप बना भी सकते हैं। अगर आपने इस सेशन को अच्छी तरीके से समझ लिया, चारों प्रिंसिपल को अपना लिया और खुद से हर एक सिचुएशन को पीछे छोड़ के डिसीजन लेना सीख लिया, तो आपकी जिंदगी में चमत्कार होने वाला है। दोस्तों बहुत टाइम हो गया, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगा। आप लोगों ने अपनी कीमती वक्त यहाँ पे दिए हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अगेन ऑल ऑफ यू। ओवर टू चेतना मैम।